वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान उसे खुद ही हैंडल करे। चलिए ठीक है अजय, आप बने रहिए, अगली खबर सामने आ रही है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पाकिस्तान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा खुलासा। तो पाकिस्तान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या किया है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया। खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार। अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था। जॉन की तरफ से ये बयान सामने आया। पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। पाकिस्तान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार, ये कहा गया है। अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद कर सौंपे थे हथियार। ये तमाम तरीके से ये खुलासा हुआ। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जो खुलासा अमेरिकी एजेंसी की तरफ से किया गया है, ये क्या बताता है? पाकिस्तान की फितरत आखिर क्या थी और क्या है आगे? देखिए, दरअसल ये खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसने ये बताया कि पाकिस्तान और भारत का अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान ये युद्ध जो है वो बुरे तरीके से हारेगा। और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुशर्रफ के वक्त तनाव चल रहा था, उस वक्त जो एटमी हथियार थे पाकिस्तान के, उन पर अमेरिका का कंट्रोल था और मुशर्रफ ने उसे अमेरिका के हवाले कर दिया था। और ये खुलासा होने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर लगातार धमकियां देते फिरते हैं भारत को कि वो जंग का ऐलान करते हैं, वो परमाणु हथियारों की धमकियां देते हैं। उनको अब कम से कम ये समझ आ गया है कि ना सिर्फ उनको बल्कि अब अमेरिका जैसा देश भी ये जानता है कि पाकिस्तान आखिर कहां खड़ा है, और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो फिर पाकिस्तान की हार तय है। तो इसका मतलब साफ है। और दूसरी एक बड़ी चीज कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में रखे परमाणु हथियारों का कंट्रोल पहले भी रखता था, और ऐसे में आने वाले समय में भी परमाणु हथियारों की जो धमकियां पाकिस्तान देता है, उनका आखिरकार कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास ही होगा। और साथ ही साथ देखिए ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करते हैं अजय जांडिया। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये मुनीता इतिहास जानता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जब जब जंग की है तब तक पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने आतंकी हमलों के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसमें नुकसान हुआ। और उसमें अगर आप देखें तो कारगिल युद्ध जब हुआ था, आप देखें ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, तब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो थे, मगर पाकिस्तान उनका इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसका कंट्रोल जो है वो कहीं और होता है। और अभी की आप सिचुएशन देखें तो अमेरिका की बैक के बाद, अमेरिका की सपोर्ट के बाद पाकिस्तान की गिरद भपकियां सामने आई हैं वापस। मगर जब बात परमाणु हथियारों की आती है, धमकियों की आती है, तो पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए कि सामने खड़ा देश जो है वो भारत है। यहाँ पर चीजें पूछी नहीं जाती, यहाँ पर जवाब इस तरह से दिया जाता है कि वो पाकिस्तान समझ नहीं पाएगा और उसमें भारत को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे आखिर किसी भी हथियार को इस्तेमाल करना होगा तो पाकिस्तान की तरह जो पहले ही अमेरिका के आगे सरेंडर करके बैठा है। चलिए ठीक है अजय, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, पूरी दुनिया में वैश्विक निवेशक अपना पैसा कई देशों में लगा रहे हैं। अमेरिका की बढ़त बरकरार रहने से लेकर उभरते बाजारों की बढ़त